आपका क्या प्रोग्राम है? चारपाई छोटी होती है वो। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा है। दुकान बंद करके आ गए आप? हाँ जी, ट्यूशन जाना 1:30 बजे का टाइम था, लेट हो गए हैं। सबको दवाई भी दे दी है, ये भी खा लिया इसने, चाय नहीं पी है, फिर के 1-2 रात पड़ी है। धूप में लेट जाए। छाँव में गया। मुझे क्या कर रही हैं? पूछो ना क्या कर रही हूँ। क्यों? आपके पापा की तो पता है तबीयत का, मैदा खराब हो गया। हाँ जी। तो कहता मैंने चटनी के साथ रोटी खानी है, पुदीना मंगवाया अभी। हाँ जी। तो ये पुदीना तो धनिया मंगवाया हरियाणा से, मैंने कहा जाओ लेके फिर मैं चटनी बना लूँ। फिर ये बाजार से लेके आया धनिया और पुदीना। तो ये जी मम्मा जान जी कूट रही हैं धनिया। धनिया सीधा पहले इससे को ना साफ कर लेंगी धनिया को। हाँ जी। तो मैंने कहा चलो मैं ना इसको बना देती हूँ। सुबह की इसने ना कुछ नहीं, सुबह का इसने कुछ नहीं खाया। हाँ जी। तो सुबह का इसने कुछ नहीं खाया, तो मैंने कहा इसको चटनी बना दूँ, रोटी खा लेगा। तो चटनी पुदीना शुदीना डाल के बनाऊँगी ना, तो फिर खा लेंगे। लेटे हुए हैं सब। हाँ जी जी, पापा जान इधर लेटे हुए हैं। रिहान पापा जान की टांगे दबा रहा है। नाल तुम भी पापा जान की टांगे दबा दो। मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, रात भी कह रहे थे मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा अच्छा सुबह बच्चों को कहूँगी दबा देंगे। दुकान बंद करके आ गए आप? हाँ जी, ट्यूशन जाना 1:30 बजे का टाइम था, अच्छा लेट हो गए हैं। जान जी उठ जाए, खाना खा ले। खा लो, ये चावल पकाए आगे भाभी ने देख गई है, तो ये दूध डाल के खा लो। चटनी बनाओ, रोटी खानी है तो खा लो। वो पानी धूप में पड़ा, उसको छाँव में कर दो, रात को उठ के। साहब इतना कुछ रखा है, खा लें। 1 2 3 4 5 दूध पका के देती हूँ, पेट के लिए हाजमे के लिए अच्छे होते हैं, दूध खा लो। अच्छा ये तो खाऊं पहले। बाबा आया होगा दूध वाला बाबे की और तेरे अब्बे की नहीं बनती। ये चावल इतने खाऊंगा, अच्छे लगे तो खाऊंगा, नहीं तो बस जो डाले हैं, जो खाने हैं, जो डाले जो खाने हैं। नहीं तेरे अब्बे ने चटनी के साथ रोटी खानी है, फिर मैं बना दूंगी रोटी से। भी चटनी तो कूट लूँ, ठीक है। नमाज पढ़ ले, अजान हो गई है तो। चलें जी खाएं। बाबा जान ने दूध भी मिक्स कर डाल लिया। हाँ जी, चीनी चावल दूध मैंने शामिल कर लिया है। शामिल ही कर लिया, जो खाने हैं मिक्स कर लिया, इतने गए हैं। तू खा लेने मिक्स ना खाएगा तो। मैंने क्यों खाऊं, बीमारों का खाना मैं नहीं खाती। मुझे सुबह चाय वैसे ही पड़ी रही, हाँ मक्खी चलेगी बीच में। इसको ऐसी दवाई वाली चीजें बना के दूंगी। अभी इसको मैं खावा बना के देना है। मम्मा जी, आंटी नहीं आंटी सरदार का वाली, हाँ उसके सोरे कलर जन्नत के 10 में वाला मकान बना कर मैं पापा को उसके बाद ले जाना। मेरी कज़न है ना, उसका ससुर फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो वो बहुत हकीम था, वो कहता था जिसके लिए दवाई वगैरह बना के इसको देता था। कहता कोई नुस्खे लेके आना, मैं आपको दवाई बना के दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो भी 1-2 नुस्खे उसने दिए, दवाई बना के इसने खाई है, पर फ़र्क नहीं पड़ा। देसी दवाई बनाता था, कहता मैं जो दवाई बनाता था जो इसके ऊपर चेक करता था। उसका अपना दिमाग तो खा वो कहता मैंने मरना खा के। हाँ जी भाई, जाहिद है ना, वो उसका दामाद है। चले जी, मैंने इनको साफ कर लिया है, अब इसको पहले धोऊंगी,
फिर मैं इसको चटनी कूटूंगी इसकी। खानी है आपने रोटी? रोटी भी खानी है? नहीं, जो सारे चावल खा ले, बस यही करते हैं। जो सारे खा ले। मुंह करते चीज भी अच्छे नहीं लग रहा है। वो शोरबा डाल के खा ले। आलू शोरबा भी दे दिया अभी, वो डाल ले। दाल दूध बची नहीं पड़ी। चलो आपकी मर्जी, मैं इसको चटनी कूट दूँ भी। ठीक है। बेगम इधर आ। और मैं जल्दी आ जल्दी। मैं आती हूँ। मैं वो उधर याद दो आलू। बाद में दो ना। क्यों? हाँ मैं बैग लेने लगे हैं पापा। कैसे देने लगी? आप मेरे खाने का ख्याल करें, मैं खानपुर से पानी पी हो जाके। अच्छा चले लाइन दे। ये जी खानपुर पानी पीने जा रहे हैं। अभी तुम लोगों को ख्याल नहीं है अभी खाना दे दे। जिसने खाना दिया पानी भी तो उसने देना था। मुझे भी घर में भी काय काय तुम गए हैं। क्या क्या मंगवाया? पानी क्या है हमारे घर में नहीं है। हम किसी से कम हैं। क्या? मैंने कहा हम किसी से कम हैं। क्या काम है? जब हम हाथ भाई हम रोटी खा रहे होंगे ना, हम कहेंगे हाथ भाई हम 1 ला के दो, हम भी क्या कह के मंगवाएंगे। उन्होंने कहा वैसे दे अपनी बारी ले ली, बदला ले लिया हैं? हाँ जी, चलो चलिए मैं खा लूँ रोटी। हमने आलू वाला शोरबा बनाया था तो हम आ रहे हैं, हम कहते हैं भी हमने यहाँ नान खाने हैं। फिर इसी पर के पापा ने कुछ उस उन्होंने काम किया था, उसके पापा ने पैसे दिए, कहते जाओ फिर नान ले आओ। फिर चौक से नान लेके आए हैं, धनिया लेने गए तो फिर नान भी लेके आए हैं। ये चारों बहन भाई अपना अपना नान लेके आए, 4 नान मंगवाए थे। तो मुनार कहती मैंने आलू वाला नान बनाना है, तो फिर मैंने इसको आलू वाला नान बना के दिया। ये आलू वाला नान हाथ चल गया मेरा। ये मुनार का आलू वाला नान बन रहा है। तो मैंने मसाला वगैरह आप खुद तैयार किया है, तो अम्मा जान ना बस लगा के ऊपर बना के दे रही है। अम्मा जान ना सिर्फ ऊपर लगा के ना फिर बना के ही दे रही है। मैंने बाकी सब मसाला वगैरह मैंने आपको। हाँ जी, कहती मेरा हाथ ना जल जाए तो मम्मा आप मुझे बना दो। मैंने कहा ठीक है जी मैं बना देती हूँ। और मेरे हाथ पर नया कारनामा भी हो गया, कटर लग गया मेरे हाथ पर। नान मियाँ जी हलवा नान देखें कितना प्यारा बन गया है। अब बस ऐसे का बनना है, तो ऐसे का बनना है और कैसे का बनना है? इसको और नहीं गरम। और गर्म करूँगी इसको, थोड़ा सा घी लगाऊंगी इधर, जैसे गर्म हो जाए फिर जैसे गर्म करेंगे। तो ये हमारे मामू ना सऊदी से तो ये जी हमारे मामू ना, मेरे मामू गए थे सऊदीया, तो वहाँ से चमची वगैरह ऐसे की चीज़ें ना लेके आए थे। तो ना मामू ने जो जो चमचे वगैरह छोटे छोटे मोटे मोटे थे, तो मामू ने वो मुझे दे दिए। मामू ने एक मुझे गिलास दिया था, एक डोल दिया था और बहुत सी चीज़ें दी थी। तो है ना अभी हमारे घर पड़ी है, चाकू दिया था और बर्गर वाला दिया था, जो बर्गर बनाते हैं। तो छुरी दी थी, चाकू नहीं था वो, छुरी थी बड़ी। छुरी बड़ी दी थी, तो है ना इतनी सारी चीज़ें दी थी। फिर हमने ना वो घर में सजा दी। तो फिर है ना अब ये चमचा भी मामू ने दिया था हमें। चलो ले अच्छा, ये जी नान तैयार हो गया बना लगा। दे ले बाद में रेहान नहीं खाओगी क्या? रेहान नाम उसे करेगा, उसका नाम भी ये मैं लपेट रही हूँ, वो भी आगे कुछ कारनामा करेगा मुझे लगता है, इसलिए नहीं खा के गया। हमारा अपना खा गया तो वो नहीं खा के गया। चले खाने पे चले, नमाज भी पढ़नी है। तो मैं और बेगम जा रहे हैं जी जैन के घर। उन्होंने बुलाया है, तबीयत तो मेरी ख़राब है, अगर उन्होंने बुलाया तो जाना पड़ेगा। बेगम पुत्र छोड़ के मैं आ जाऊँगा। नहीं जनाब जी, हाँ मैंने उधर के लिए यार नहीं मुझसे बैठा नहीं जाएगा, आया। मैं क्या करूँ, मेरा ऐसे कैसे होगा काम? इधर बैठेंगे फिर आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। खाना तो हमने खा लिया। हाँ खाना खा लिया, क्या कहते हैं वो पूरी करनी है, खाना पूरी करना है। खाना पूरी करनी है। चलो ठीक है। ये मुर्गा अंडों में बैठा है क्या? इधर कैसे बैठे हो? अंडे शंडे दिखा रहे हो? ये हाँ जी जैन भाई के घर पहुंच गए। हाँ जी पूछ के मुझे बता दें फिर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अस्सलाम वालेकुम आपी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? हाँ जी मेरी तबीयत बस
गुजारा है, ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह जी। भाई अल्ताफ भाई की फैमिली है जी माशाल्लाह। हनीफ भाई की वो अंदर बैठे हैं, हम शहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक अंदर है, बैठे हैं। चलो ठीक हो गया। वो इधर ही अंदर बैठे हुए हैं, तो हमने अच्छा। कहा बाजार से कुछ चीजें लेनी थी। चलो ठीक है, ले आए। मिलते हैं तो अंदर बैठे हैं। चलो मिल लेते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, दुआएं आपकी। आप सुनाएं, बच्चे ठीक है? भाई भी ठीक है? चले माशाल्लाह। और भाई अस्सलाम वालेकुम। बस उधर गए थे जैन के घर, कहते वो खरैत है 3 बजे, तो हम उधर गए तो वो कहते अभी देर है, तो फिर मैं तो आपको पता बैठ नहीं सकता अभी, तो इसलिए फिर वापस जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वो आपकी बेगम आई थी, कहती थी वो मेकअप वगैरह करना है वो शादी वाले दिन, तो वो फिर बेगम कहती भी मैं उनको ज़रा बताऊँ क्या क्या आपने लेके आनी है चीज़ अपनी। अच्छा। हाँ, वो मेहंदी शहंदी है जो भी। अब वही बताने गई। हाँ, वही बताने गई है उधर। अच्छा। उधर बैठी है। चले। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है भाभी, आप सुनाए? ठीक है बेटा, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है और सब खैरियत है? बच्चे सारे ठीक हैं? शादी पे आए हुए हैं सारे? नहीं वो नहीं, मेरे अबू जान की तबीयत खराब हो गई तो मैं कल से अपने अबू से अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे। अभी मैं वापस जा रही हूँ। अच्छा, आप सुनाओ, ठीक हो? आपके बच्चे ठीक है? आपका क्या प्रोग्राम है? अच्छा चले, निकाल लें फिर, निकाल लें। उसका शौक पूरा करना है हाँ कि बैठना है? नहीं, बैठना नहीं है, चलते हैं। उन्होंने तो बैठना ना एक चार पे। बेचारी है। अभी 4-5 निकाल। अपनी बेगम को कुछ खिलाया पिलाया करे ना, देखें जैसे मैं खिलाता पिलाता हूँ, तो फिर तो निकाल लेगी 4 पाई। चलें देखते हैं जी। देखें जी 4 पाई निकाल। मुंशी ने 4 पाई तो इतनी इतनी बड़ी बनाई हुई है अभी। तो कहता 2-4 कहता ये कहता है पूरी फैमिली एक 4 पाई पे आ जाए, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बनाई है। देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी 4 पाई। 4 पाई छोटी होती है, वो ठीक रहती है। बस गद्दा रहने दें। बस सिराना रहने दे, ठीक है ऐसे, ठीक है ठीक है। ओ यार, हम गरीब बंदे हैं, पीर से नहीं है, हम सिराने रखें। हाँ जी, हाँ जी, अमीर जो है, अमीर लोग क्या सोना खाते हैं, गरीब हम भी हमारी तरह रोटी खाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। हैं। हाँ जी, पहुँच चुका हूँ दोबारा फिर इधर जैन भाई के घर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? बिल्कुल। चल माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्ताफ भाई भी पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हाल है? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। अल्ताफ भाई और भाभी सलमा और जैन भाई पहुंच चुके हैं। काफी आए हैं, फिर चले गए। चले माशाल्लाह। मैं जी घर आ गया हूँ, बेगम को छोड़ा है जैन भाई के घर, उधर ख़त्म है उनका। हाँ बेटा, मैं मुझसे ना बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं फिर आ गया था। मैं अभी ना जा रहा हूँ वो नाई की दुकान के पास, मैं ना खत करवा लूँ, जुम्मा है कल, तो बाल भी मैंने कटवाने हैं। ठीक है? हाँ, आप घर रहें, बाहर नहीं निकलना, ठीक है? हाँ, तो तुम्हारी मम्मा भी आ जाएगी थोड़ी देर तक, उधर ख़त्म है तो उधर बैठी है वो। ठीक है, चलो ओके। माशाल्लाह बाबा जान करा रहे हैं खत, तो हम भी, मैं चौक पर गया था, अभी भी आया हूँ, तो मम्मा कहीं बाबा पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, जाओ ढूंढ कर आओ। मुझे ढूंढने आया था? हाँ जी। मैं कहीं गुम हो गया था? नहीं, मैंने कहाँ चले गए। शुक्र है तुम लोगों को इतना ख्याल तो है मेरा, लेट हो जाते हो पीछे आ जाते हो,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं तो आया था नासिर भाई के पास, मैंने कहा चलो उधर कटिंग करवानी थी वो करवा लें। बस आ जाओ, इधर देर थी थोड़ी, बैठे गाहक बैठे थे उनके कस्टमर, अभी टाइम लगा फिर बना रहा है। हमने भी करवानी है कटिंग वगैरह। आप भी करवा लें। नहीं, कल को कटवाएंगे, कल होगा ना। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏਗੀ कल ਮੈਂ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਚੂ ट्यूशन, जुम्मे तो बाद। ठीक है, इधर बात चला नहीं जुम्मे तो पहले, जुम्मे तो बाद करेंगे। ਹਫਤਾ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। मेरे के बाद नहीं होगा। ठीक हो गए माशाल्लाह जी। किचन में कोई नहीं है क्योंकि हमने चाचू जान के घर पे जाओ, भाई जान के घर पे जाकर खाना खाया था। पापा जान भी माशाल्लाह आ चुके हैं, जी आ गया हूं जी। खत वगैरह करवा के। मम्मा कमरे में, रोटी बनानी नहीं है, किसने खानी नहीं है, फिर क्या खाया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। मुझे सर्दी लग गई यार। जाइए आप कंबल में लेटे जाकर, आप खत करवाएं, आप नहाना नहीं है ये सुबह। चलो ठीक हो गया जी, सुबह नहाना। ये ख़राब हो गया, ये भी लेटा हुआ है, ये दिखें जी, ये कह रहा मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो ये लेट चुका है। तो मम्मा जान बनाने लगी है बाबा जान के लिए चटनी। चटनी, हरा लहसुन। 2 दिन में सब्ज मिर्ची लेके आओ अंदर से। ठीक है, दिखाती हूँ। 2 पेड़े आ गए हमारे गोल मटोल। तो जी साहब कहता है मैंने रोटी खानी है, तो मैंने सालन वगैरह नहीं खाना, हमने आलू बनाए थे शोरबे वाले। मेरा मार्क्स रह गया पहले, तो वो मैंने जी 4-5 मिनट से बैठ गई। तो वहाँ क्या रखे हुए होता अम्मा गुस्सा बड़ा हो बना है। अम्मा जी अच्छा सो रही है, वो धोने वाली पड़ गई। और ये मैंने सब्ज धनिया भी काट लिए। ये हमारी चटनी आ गई, वो हमारा। तो इसमें मैं 2 दिन मिर्ची काटूंगी, सब्ज काट के डालूंगी। सूरज मिर्ची मैं बिल्कुल नहीं डाल रही, सब्ज मिर्चें डाल रही हूँ। ठीक है, डाले डाले। तो ये गैस ऑन है, दूध है हमारा, जल्दी कर मम्मा। ये ऑयल मैंने डाल दिया, गर्म हो गया, तो अब इसमें डालूंगी। मैंने सब्ज लहसुन काटा हुआ था और सब्ज मिर्चें ये डाल दूंगी। थोड़ा सा अब इसको फ्राई करूंगी, फिर मैं इसमें बाकी चटनी डालूंगी। नमक वगैरह मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि सब्ज मिर्चें मैंने डाल दी हैं। नमक फिर अपने हिसाब से ना सब डाल लेंगे जितना डालना होगा। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, लुक देखिए कितनी प्यारी आ रही है। थोड़ा सा फ्राई करूँगी। लहसुन जो है ना वो हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। आजकल तो सब्ज़ लहसुन आया हुआ है। साहब से कह रही थी कि बाज़ार जाए ना तो फिर सब्ज़ लहसुन लाजमी लेके आना। इधर तो सब्ज़ी वाले आते हैं तो 10-20 की 2-3 गुठली देते हैं, वहाँ से 50-100 रुपये का ज़्यादा बड़ा सा गुट्टा मिल जाता है। ये मनाहिर आ गई। स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा पहले इसको फ्राई कर लूँ ना, फिर गरम गरम रोटी जब रोटी में अगर पहले बाद में गरम करती फिर रोटी ठंडी हो जानी थी। तो रोटी गरम गरम होगी, उसके ऊपर साग को लगा के दूँगी ना, फिर वो खा जाएगा। तो अगर रोटी पहले बनाई तो ये बाद में बनाई, फिर ये ठंडी हो जाएगा सालन, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा गरम गरम पहले इसको बना लूँ, फिर मैं बनाऊँगी रोटी। हल्का सा नमक भी डाल लेते हैं इसमें। नमक का नया डब्बा है तो पता भी नहीं चलता नमक किस में है। नमक का डब्बा कहाँ गया? बस थोड़ा सा डाला है, 1/4 भी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी चटनी। हमारी चटनी आ गई। वो सारी डालेंगे या हाफ? नहीं हाफ डालूंगी सभी। तो अब जी मम्मा जाने इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगी। मेरे बाबा जो है ना चटनी ऐसे खाते हैं, तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं अंदर तड़का लगा के नहीं खाती चटनी, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। कहते हैं बेटे की अलग फरमाइश, बाबा की अलग फरमाइश, मम्मा की कोई फरमाइश नहीं, भाइयों की मम्मा अलग। की कोई फरमाइश, वाकई मम्मा की कोई फरमाइश नहीं, ये आप लोगों की सारी फरमाइश है।
बड़ी होकर भी लड़कियों का कोई फरमाइश ही नहीं होती फिर। हाँ जी बेटा, जब वो बड़ी हो जाती है ना बेटियाँ, अपने घरों में चली जाती हैं, कि वो दूसरों की फरमाइशें पूरी करती रहती हैं, अपने सास की, ससुर की, बहनों की, भाइयों की, उसकी अपनी फरमाइश कोई नहीं होती। फिर वो उसके शोहर पे डिपेंड करता है कि उसका शोहर उसकी फरमाइश पूरी करता है और कोई नहीं करता। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के, बहनों के नसीब अच्छे करे। तो सब बहन भाइयों के, बेटियों के, बहनों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला सबको अच्छे शोहर दे जो उनका ख्याल रखे। शोहर अच्छा होता है ना, सास ससुर नंदे देवर जैसे मर्जी हो तो गुजारा हो जाता है। अगर शोहर ही अच्छा नहीं होता तो फिर गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन साथी उसके साथ नहीं देता तो फिर बहुत औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कि ये बात है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे हालात जैसे भी हैं हम खुश हैं दोनों आपस में। साहब मेरी बात मानते हैं, मैं साहब की बात मानती हूँ, बाकी जो मर्जी कोई कहता रहे। जब हमारी शादी हुई थी ना 6-7 साल बाद, 6 साल बाद शायद हमारी औलाद हुई, तो सब कहते थे इसकी औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ दो, इसकी औलाद नहीं होनी, इसको छोड़ दो। साहब कहते थे नहीं, औलाद होगी तो इसमें होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। मैंने दूसरी शादी नहीं करनी, मैंने अपनी बेगम को दुख नहीं देना। तो अब तो कभी कभी हम मजाक कर लेते हैं साहब, मैं कहती हूँ साहब से साहब शादी कर लें। साहब कहता मैं कर लूँगा, मैंने कर लें। मुझे पता है जब इस वक्त इतना मुश्किल वक्त था, उस वक्त इसने नहीं की, तो अब तो अल्लाह ताला ने हमें बच्चे बेटियाँ भी दी हैं, रहमतें भी दी हैं, नेमतें भी दी हैं। तो अब साहब शादी क्यों करेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हमारा प्यार मोहब्बत है हमारी, तो अब क्यों करेंगे? मुझे अपने शौहर पे भरोसा है। वो तो वैसे मजाक में कहते रहते हैं, वो भी कहते रहते हैं, मैं भी कहती रहती हूँ, वैसे करेंगे नहीं, इतना मुझे यकीन है अपने शौहर पर। चलो जल्दी चटनी हमारी तैयार हो गई है। रुके मैं एक क्लिप भी ले लूँ इसका। मैं ये चमचा साइड पर हटाए ना, ये ले जी। होंगी तवा, हमारी जी सब चटनी तैयार हो रोटी गई। बनाऊंगी। दोपहर को इन्होंने बनाए हैं नान शान, तो वो तवा ना नान लगी हूँ। चलो जी करें आप अपना काम। आज ना नान खाने को दिल करता है। उस दिन बच्चों ने काम किया था, 2 पैंजर लगाए थे, तो बच्चे उनका भी खाने का दिल करता है। तो इसी ने कहते हुए उसके मम्मा हमने नान लेके आने, मैंने कहा बेटा जाओ ले आओ। इनके लिए कमाते हैं। जब ये इनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई, खाने पीने के दिन चीज़ों को तरसते रहे, तो फिर हमारा कमाया किस फायदा, किस काम का? तो जो बच्चे कहते हैं कम हो ज़्यादा हो, बच्चे जो कहते हैं मैं उनकी फरमाइश पूरी करती हूँ कि चलो बच्चों आप ले आए खा लें। चलिए मम्मा। तो मैं बच्चे ले नान ले गए थे 4, मनान ले खाया। मनान तो अपने आलू वाला लगा बना के मज़े से खाया। हमारा रिहान ऐसे, रिहान का पड़ा है, हमारा से खा गया, रिहान का पड़ा है, आप इन्हें भी खा लिया। चले मैं रोटी बना लूँ। ठीक है, आप बनाइए जल्दी जल्दी रोटी। माशाल्लाह जी खाना आ गया मेरा। बेगम ने बनाई है चटनी, पुदीना, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, धनिया, बहुत मज़ेदार। मेरे मुंह का जायका ख़राब हुआ था, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। पहले मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, माशाल्लाह दिल कर रहा है रोटी खा लूँ मैं। बहुत मज़ेदार बनी है बेगम। मेरी मम्मा मम्मा बस दफ्तर गई है। मम्मा जान जी जी आ जाए आप भी। हाँ जी साहब, कैसे बनी चटनी? बहुत मज़ेदार बनी भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे एक साग को बना के दो, मुंह का कहता जायका खराब हो गया मेरा। रोटी खा ले। दवाइयाँ खा खा के ना जायका ऐसे हो गया मुंह का, इसलिए तो पुदीना डाला, इसमें लहसुन की भूख डाल दी है। तो जो सुबह धनिया है बना के दिए मिलके साहब कि पेट भर के रोटी खा ले। सुबह कल का इसने कुछ नहीं, कल दोपहर की रोटी खाई हुई है। दोपहर को थोड़ा चावल बॉयल करके दिए थे, फिर खिचड़ी बना के दी। खिचड़ी पर 2-3 चम्मच लगाए, कहते मैंने नहीं खानी। मैंने कहा चलो नहीं खानी तो आपकी मर्जी। जी हम क्या क्या कर सकते हैं? हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो ना चीज़ से बंदे हैं, इसकी खिदमत करते हैं, ये कबूल करे ना करे। मेरी सिस्टर है रेनू सिस्टर, रेनू ऐसे ही नाम उनका। अब वो कमेंट किया उन्होंने अकरम भाई आप ऐसे बेफिजूल बात करते हैं।
आपे मैंने बेगम के साथ कभी झगड़ा नहीं किया। हाँ जी, वो वीडियो में कभी कभी ऐसे ही वीडियो में कभी कभी ऐसे हो जाता है। बहुत ख्याल करती है, मैं भी इनका ख्याल करता हूँ। हाँ जी जी, इसलिए तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सब बेटियों की और बहनों के नसीब अच्छे करें, जैसा मेरा शौहर है अल्लाह सबको ऐसा शौहर दे। ख्याल रखता है, हमारे हालात जैसे भी हैं, जैसे भी रहे हमारे हालात, पर हमने कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया, एक दूसरे से बदतमीजी नहीं की। बस वो दूसरों को देख देख के ना हम भी थोड़ा वीडियो में थोड़ा क्या कहते हैं इसको, ड्रामेबाजी करने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग वगैरह। वो ड्रामेबाजी होती नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं करें, पर हमसे होती नहीं है। बस थोड़ा सा बहन भाइयों को खुश करने के लिए एक दूसरे से तुम थोड़ा कर लेते हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं हम, बस ठीक है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड हो गया। आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट में वीडियो में मिलेंगे। ज़िंदा रहे तो अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।